बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। आप लोगों ने ये ना 10th क्लास में भी डिस्कस किया होगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में 4 एक्सरसाइज थी आपकी। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 में उसकी समथिंग आपकी एक तो एक्सरसाइज ऐसी थी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग थी। असल में आपका चैप्टर नंबर 4 जो है नहीं, सारा का सारा आपका 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 है उसी से लिंक करता है। अब जिसको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आता है उसके लिए चैप्टर बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है। अब आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री या जिनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है, या हम ये कह सकते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर वो क्या होती है, 2 होती है। आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पढ़ते आए हैं अभी तक, आप लोगों ने सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था। इधर आपके पास डबल वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एक्स in an equation of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप सिंपल कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर या जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने ये बहुत ही आसान करके डिफाइन लिखी है। आपने जैसे बुक में लिखी है बेशक आप वैसे याद कर लें। ठीक है, आपकी बुक वाली डेफिनेशन भी बहुत इजी है। सिंपल ये है कि आपकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसको हम कहते हैं, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका ए, बी और सी बेसिकली आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इधर आपका ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका ए 0 हो जाएगा तो आपकी वो इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ए कभी भी आपका 0 ना हो। अगर ए 0 होगा तो वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ए 0 होता है तो आपके पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो बचेगी बी एक्स प्लस सी। अब ये फिर आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है, बेसिकली ये कौन सी बन जाएगी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक उसकी प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म में आपके पास बी वाली टर्म मौजूद नहीं होती, उसमें बी इक्वल टू क्या होता है, 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी हम क्या कहेंगे, आपकी 2 होगी, उसको हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। अनदर नेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा नेम इसका ये भी है। अब आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड थे। हमने ये तीनों मेथड आपकी एक्सरसाइज 4.1 में हमने डिस्कस करने हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब आपको याद है फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम असल में इनकी फैक्टर्स बनाते हैं, हम पेयर जिसे हम जोड़े कहते थे, पेयर्स बनाते हैं। उन पेयर्स को हम फिर आगे अपना सोल्यूशंस फाइंड करते हैं, उसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें आपको याद है हम इसका क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए ज़रा क्या लिखा है इसमें कि इन दिस मेथड वी फॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर टर्म इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, देन सॉल्यूशन इज फाउंड बाय एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स। आपको याद है जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास इसमें स्क्वायर रूट्स भी शामिल होते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड, जो आपका मेथड कहलाएगा, ये बेसिकली कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये बेसिकली इतना फेवरेबल नहीं है, ये इजी नहीं है। आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड समझ लें कि आपके लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, आपके लिए ये ज़्यादा इजी नहीं रहेगा। तो मेरे राय के मुताबिक आप लोग अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला या
फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे तो वो बेहतर मेथड है। अगर आपको किसी मेथड पे फिक्स नहीं किया जाता, अगर किसी मेथड पे फिक्स कर दिया जाता है कि आपने इसी मेथड से हल करने हैं तो आपको फिर उसी मेथड से हल करने पड़ेंगे। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भला, ये आपको पहले पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल ओवर 2a। अब हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन भी इधर ही देख लेनी साथ ही। आपको याद है 10th क्लास में इसकी डेरिवेशन भी करवाई गई है, डेरिवेशन दी गई है, आपकी बुक में भी इसकी डेरिवेशन दी गई है। मैं कोशिश करूँगा उसकी डेरिवेशन पहले आपको करवा दूँ, मगर मेरे ख्याल से अगर आप कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड सीखेंगे तो आपको फिर उसकी डेरिवेशन, इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन भी आपको ईजी लगेगी। ठीक है, मगर मैं पहले आपको डेरिवेशन करवा देता हूँ, आपको इसके साथ साथ आपको इसका मेथड भी आ जाएगा, कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं इसकी डेरिवेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन। ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको एमसीक्यूज भी इसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के बाद आपने क्या करना है, देखें स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के बाद जब हम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, तो हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमें क्या चाहिए कि हमने जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म है ए, उसको ख़त्म करना है। ये हम ख़त्म क्यों कर रहे हैं भला, क्योंकि हमने इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड पहला क्या कहता है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट ख़त्म करेंगे पहले। अब ये कोफिशिएंट ख़त्म किस तरह होगा, हम ए से क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। जब हम ए से डिवाइड करेंगे, देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें जो सेकंड स्टेप है वो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने जो कांस्टेंट टर्म है सी ओवर ए, इसको शिफ्ट करना है राइट साइड पे। अगर आप यही मेथड इधर सीखेंगे, सेम यही मेथड आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी यूज़ करना है। पहले आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। जब आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट आता है तो उसको आपने पहले ख़त्म करना है। देखिए जैसे मैंने इधर आपके पास सामने है कि इसमें हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट टर्म को क्या किया, राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है, जो एक्स के साथ आपका जो कोफिशिएंट होगा, एक्स के साथ जो आपका कोफिशिएंट होगा उसको आपने क्या करना है, उसका हाफ करना है या उसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। बात समझनी है कि एक्स के साथ आपका जो कोफिशिएंट है उसको आपने उसका हाफ लेना है, या उसको सिंपल कह लें कि आपने उसको 2 पे डिवाइड करना है। अब 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आपका जवाब आएगा, जो आपका आंसर आएगा, उसको आपने बोथ साइड, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी आपने उसका स्क्वायर ऐड कर देना। देखिए ज़रा लिखा हुआ है स्टेप नंबर 3, ऐड बी ओवर 2a का स्क्वायर एडिंग बोथ साइड। देखिए इधर लिखा भी है कि द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैंने ये बात आपको पहले बता दी कि आपने क्या करना है, या सिंपल अपने माइंड में बैठा लें कि हमने इसका हाफ करना है, और हाफ करने के बाद जो टर्म बनेगी उसका स्क्वायर दोनों साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, ये हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे उसका स्क्वायर ऐड कर दिया। b ओवर 2a का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे भी, और ऐसे ही b ओवर 2a का स्क्वायर राइट साइड पे भी। जो लेफ़्ट साइड है आपकी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, देखें फार्मूला कंप्लीट हो रहा है इधर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने क्या करना है, इसका फार्मूला कंप्लीट करके इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, और ज़रा गौर करें इधर, b ओवर 2a का स्क्वायर क्या बनेगा, b स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। अब जब इसका फार्मूला कंप्लीट होगा, ज़रा गौर करें, x प्लस बी ओवर a का स्क्वायर आ जाए, होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को जब हम क्लोज करेंगे तो आपके पास ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर आपने क्या किया, इसका राइट साइड में एलसीएम ले लिया। राइट साइड में एलसीएम आपके पास क्या आता है, 4a स्क्वायर। जब 4a स्क्वायर देखें तो आपको पता है 4a स्क्वायर तो b स्क्वायर ऊपर वैसे आ जाएगा क्योंकि सेम है, मगर इधर a है। अब a के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 4a से मल्टीप्लाई,
उस 4a को दोबारा हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें जो आपके पास जो टर्म बनी वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने क्या करना है, बोथ साइड क्या लेना है, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे ये वाला स्क्वायर आपका ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड पे स्क्वायर बचेगा। जब राइट साइड पे स्क्वायर बचेगा, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही स्क्वायर रूट जो है, मगर नीचे वाले का जो स्क्वायर रूट है वो 2, देखें मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, 4a का स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा भला, 2a आ जाएगा आपके पास। अब ये वाली टर्म जो लेफ्ट साइड पे है b/2a, इसको आपने राइट साइड पे ले आना है। जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस b/2a माइनस b/2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगेन इसका एलसीएम लें। जब हम अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो ज़रा गौर करें क्या टर्म बनेगी, 2/a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आपने ये पहले भी ड्राइव किया होगा 10th क्लास में, आज मैंने आज फिर आपको एक दफ़ा ड्राइव करके दिखा दिया। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपकी एक जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें हमने क्या करना है आइए देखते हैं ज़रा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब आपको याद होगा हमने क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने। पेयर किस तरह बनाते हैं हमें पता है। पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका स्क्वायर वाली टर्म है उसको आपने क्या करना है, कांस्टेंट्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट के साथ क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। और जब 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास टर्म बनेगी 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, दरमियान वाला नंबर देखना है। अब दरमियान वाला नंबर कौन सा है भला, 4x। अब जब दरमियान वाला नंबर आपका 4x है तो आपके माइंड में दो पेयर आने चाहिए। आपने क्या करना है, दो नंबर या दो पेयर ऐसे सोचने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3x आए, मतलब कि जिनको हम क्या करें, मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर आए, और जिनको हम प्लस या माइनस करें, क्या करें, प्लस या माइनस, तो उससे आपका क्या आ जाए, 4x आ जाए। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए, और जिनको हम प्लस या माइनस करें तो आपका क्या आए, प्लस 4x। ठीक है, ज़रा गौर करें, 3 1s are 3, 3 और 1 आपका पेयर बनता है। ठीक है, और 3 को 1 में जब ऐड करेंगे तो वो आपका 4 भी बन जाएगा। ये आपके दो पेयर आ गए। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, जब 3x कॉमन है, इसमें हम 3x कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा आपका x, और इधर क्या बचेगा आपका फिर 1। इसमें आपका 1 कॉमन आ रहा है, इसमें आपका क्या बचेगा, 1x बचेगा, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अब देखें इधर दोबारा फिर सेम देखें तो x प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा आपका 3x, और इधर आपका क्या बचेगा 1। तो ये आपके पास दो टर्म्स कॉमन आ गई। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को अलग कर लें, सेम ऐसे 3x प्लस 1 को आपने क्या करना है, अलग करना है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आई -1, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकली 1/3। अब आपको याद है हम जब सोल्यूशन निकालते हैं इसको हमने क्या लिखना होता है, सोल्यूशन सेट के अंदर। तो -1/3 कोमा -1, ये आपका निकल आया सोल्यूशन सेट। ठीक है जी, सेम इसी तरह आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी सेम आपने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके भी आपने पेयर्स बनाने। अब देखिए ज़रा, जब पेयर्स बनाएंगे आपके पास जो टर्म है x स्क्वायर, इधर 1 है, इधर आपका 12 है, तो 12 1s are 12, आपका जो नंबर आता है वो क्या है, 12x स्क्वायर। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए जिनको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए, और जिनको हम ऐड करें आपके पास क्या बन जाए, वो 7 बन जाए। तो 4 3s are 12, और 4 को जब 3 से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब इसमें आपका क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है। अब इसमें से अब x कॉमन आता है, जब हम x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, इधर फिर x, और इधर क्या बचेगा आपका 4। ठीक है, जब हम x कॉमन लेंगे आपके पास जो टर्म बचेगी वो आपके पास आ जाएगी x प्लस 4। इधर से हम क्या कॉमन लेंगे, 3, इधर क्या बचेगा फिर x प्लस 4।
अब अगेन हम x+4 कॉमन लेंगे तो इधर आपके पास x बच जाएगा और इधर आपके पास क्या बच जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पेयर्स को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लेंगे। जब अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लिया, एक आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई -4 और एक वैल्यू आपकी आती है x की -3। ठीक है, ये आपके पास इसके सोल्यूशन सेट निकल है। अब आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ज़रा, 9x² -12x -5 इज इक्वल टू 0। अब 9x² -12x -5 इज इक्वल टू 0 में ज़रा गौर करें। आपके पास जो स्केयर वाली टर्म है वो है 9 और कांस्टेंट टर्म कौन सी है -5। आपने क्या करना है, स्केयर वाले को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आता है 45। मतलब कि आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 45x² आए, और जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें दरमियान वाला नंबर आपके पास आ जाए। देखिए ज़रा, आपके पास जो पेयर बनेगी वो बनेगी -15 और +3, क्योंकि -15 में से +3 करेंगे तो -12 बचेगा, और -15 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45x² आपका बन जाएगा। तो देखिए अब इसमें जो आपकी चीज़ कॉमन है 9 और 15, देखिए दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3x हम कॉमन ले लेंगे। जब 3x कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा 3x अकेला, इधर क्या बचेगा आपका 5। ठीक है, अब इसमें देखिए ज़रा, हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 3x -5। ठीक है जी। अब 3x -5 को हम अलग लिखेंगे 0 के इक्वल, और 3x + 1 को अलग लिखेंगे 0 के इक्वल। तो ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास जो आपके पास x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x इज इक्वल टू 5/3 और x इज इक्वल टू -1/3। ये सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। मैंने आपको 4 पार्ट करवा दिए, 3 पार्ट करवा दिए, बाकी भी सेम पार्ट इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि आपके पास ये पेयर्स आ रहे हैं। आपने इसको कन्वर्ट करना है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आगे सारा काम आपने वही करना जैसे हमने पहले किया। ज़रा गौर करें, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपने भी दोबारा खुद ही करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए ज़रा, इधर आपके पास ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी किया होगा इस तरह का। आपने क्या करना है, इसका पहले एलसीएम लेना है। क्योंकि एलसीएम क्यों लेना है, हमें पहले क्या चाहिए, हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जो हमने निकालनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कैसे निकालेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे या इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नीचे आपकी टर्म बन रही, देखिए इधर क्या है x+1, इधर आपके पास है x, इधर क्या आपके पास 2। इन तीनों को आपने बिल्कुल टीप तीनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़रा गौर कीजिएगा क्या आता है भला, ये आ जाएगा 2x²। मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है। ठीक है, कैसे ये आपने खुद देखना है, खुद हल कीजिएगा इसको। मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, 2x × x+1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x²। बाकी टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। बाद में सेम ऐसे जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकेंड टर्म से, तो x से x आपका कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, सॉरी x से x कैंसिल होगा और बचेगा आपका 2 × x+1। तो क्या बन जाएगा 2 × x+1 का होल स्क्वायर। और सेम ऐसे जब आप इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा 5x × x+1। ठीक है, इसको अगेन मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ज़रा, अभी आपने इसका क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है। जब फार्मूला ओपन किया तो क्या बना, x² + 1 + 2x। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5x² + 5x। अब क्या करना है, इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है अपने। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़रा गौर करें, 2x² पहले से मौजूद है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x² + 2 + 4x आ जाएगा। ये 5x² + 5x वैसे ही। अब आपने क्या करना है, इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है। जब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास लास्ट पे जो इक्वेशन बनेगी x² + x - 2, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पता है हमने किस तरह करना है। अब इसमें देखिए जरा, इसका जो नंबर बनता है वो है -2x²। अब -2x² आपके पास वो पेयर नंबर है जिसका अपने पेयर्स बनाने।
अब पेयर्स आपके पास देखिए, हमें क्या चाहिए, दरमियान में हमें 1 चाहिए और उन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आए, 2x² आए। देखिए ज़रा, 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 निकालेंगे तो आपका 1 अंदर वाला आ जाएगा। इसमें से x² प्लस 2x में से आपका x कॉमन आता है तो क्या बचेगा, x प्लस 2। सेम ऐसे इसमें से -1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2। अब आपने क्या किया, x प्लस 2 अगेन कॉमन लिया दोनों में से, इधर क्या बचेगा आपका x, इधर क्या बचेगा आपका -1। तो ये आपके दो अलग अलग पेयर बन गए। अब इसको आपने अलग ज़ीरो के इक्वल ले लेना है और इसको आपने अलग ज़ीरो के इक्वल ले लेना है, ठीक है। इधर से आपकी x की वैल्यू निकलेगी x -2 और यहाँ से निकलेगी आपकी x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। x इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू 1। आपके पास ये सोल्यूशन सेट निकल आया -2 1, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, इसका सोल्यूशन सेट आपको याद है, हम इसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप लोग खुद कीजिएगा। आपका जो पार्ट नंबर 8 है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन या आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है a/(ax-1 प्लस b/(bx-1) इज इक्वल टू a प्लस b। और इसमें हिंट दिया गया है कि आपका जो x है डज नॉट इक्वल टू 1/a एंड 1/b, मतलब आपका x कभी भी 1/a या 1/b नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए ज़रा, इसमें वही सेम काम नहीं करना जो हम पीछे करते आ रहे हैं। अगर उस तरह करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपका बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपको ये समझ ना आए, कोशिश करें यही मेथड हल करें। ये बहुत सिंपल मेथड है। बगड़ना अगर आप जो मेथड ऊपर करते आए हैं, जो सिंपल हम करते हैं बचपन शुरू से करते आ रहे हैं, उस मेथड से करेंगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मगर ये होगा कि बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने क्या करना है भला, आपने ये करना है कि a/(ax-1) इधर आपके पास है a प्लस बी। जो a वाली साइड है इसके साथ आपने b को लेके आना है और b वाली जो साइड है इसके साथ आपने क्या करना है, a को लेके आना है। अब देखें, ये अलग पेयर आपका बन जाएगा, ये आपका एक अलग पेयर बन जाएगा। इस पेयर का आपने अलग एलसीएम लेना है, ठीक है, और इस पेयर का आपने अलग एलसीएम लेना है। जब इसका अलग अलग एलसीएम लेंगे, देखें इसका एलसीएम क्या आएगा भला, ax-1 आ जाएगा। अब ax-1 आपने इसका एलसीएम लिया, इधर क्या बचेगा आपका a और इधर क्या बनेगा b इंटू ax-1। अब अगेन देखिए तो इसका एलसीएम दोबारा क्या लिया आपने, bx-1। इधर क्या बचेगा आपका फिर b और इधर बनेगा -a इंटू bx-1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें b को। जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास से बन जाएगा -abx प्लस b। अब इस इधर ऐसे सेम a को मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा -abx प्लस a। अब ज़रा गौर करें, जो ऊपर वाली साइड है क्या वो सेम नहीं, दोनों की सेम है ना। या हम अगर सिंपल देखें, अगर दोनों का इकट्ठा भी एलसीएम लें, हम इकट्ठा भी एलसीएम ले सकते हैं। अब अगेन इन दोनों का एलसीएम लें, जब अगेन एलसीएम लेंगे, देखिए ज़रा ये आपका एलसीएम आ गया, ये ax से देखें ज़रा कैंसिल, तो bx आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सेम ऐसे bx से bx कैंसिल, तो ax-1 बचेगा, वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन आपके पास है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इसको हमने कॉमन ले लिया और बाकी क्या बचा, bx-1 प्लस ax-1, ठीक है। इधर से आपका बचा bx-1 और इधर से बचेगा ax-1। अब आपकी जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, जब 0 से मल्टीप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म। जब ख़त्म हो जाएगी वो क्या बचेगा आपके पास फिर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग ले लेना है, इन दोनों को अलग अलग लेना है। जब हम अलग अलग लेंगे, देखिए ज़रा, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। इधर है bx प्लस ए एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास जो लास्ट पे आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी, एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ए प्लस बी। अब देखें इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या निकला, a प्लस बी ओवर ए बी एंड 2 ओवर ए प्लस बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।
उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।